the name of a person, place, animal or thing. Hello everyone, welcome to Study English. आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा ग्रामर का टॉपिक जो कि है नाउन. नाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो नाउन होता क्या है? नाउन होता है थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी वस्तु का नाम, इसे हम नाउन कहते हैं. जैसे कि रिया जो है वो किसी पर्सन का नाम है तो वो नाउन है. जैसे कि दिल्ली एक प्लेस का नाम है इसलिए वो नाउन है. डॉग एक एनिमल का नाम है इसलिए वो नाउन है. बैट एक चीज़ का नाम है इसलिए वो नाउन है. हर वो चीज़ जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है. अब kinds of noun. Now there are certain kinds of noun and we are going to study that. So first is common noun. अब common noun क्या है? General name. क्या है? General name of person, place, एनिमल और थिंग. जनरल नेम मतलब ऐसा नाम जो पर्टिकुलर नहीं है, जो सब पे चल जाता है. जैसे कि हर लड़की को हम गर्ल बोल सकते हैं, हर लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं, हर आदमी को हम मैन बोलते हैं, हर औरत को हम वुमेन बोलते हैं. ये सब क्या है? जनरल नेम है जो सब पर चल जाए. ऐसे नाम जो हम कॉमनली बोल सके वो क्या है? कॉमन नाउन. जैसे चाइल्ड, हर बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं. हर वो पिता जो फादर है उनको फादर बोलते हैं. सभी माताओं को हम मदर बोलते हैं और सभी पेशेंट को हम पेशेंट बोलते हैं. मीन्स ऑल द चिल्ड्रेन वी कॉल देम इन सिंगुलर फॉर्म चाइल्ड. All the father we call them father, all the mother we call them mother, and all the patient, whether it is a male or a female, it is known as what? Patient only. So these are the common noun which are used commonly for the person, place, animal or thing. Like there are many states, 28 states are there, लेकिन सब states के different names हैं. Yes or no? Yes. लेकिन कॉमनली हम उसको क्या बोल देते हैं? स्टेट्स. लाइकवाइज देर आर 7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन उन सब के अलग अलग नाम हैं, लेकिन कॉमनली हम उन्हें क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज. आई होप आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेशल नेम. क्या होता है? स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम या किसी चीज़ का नाम, वो क्या है? प्रॉपर नाउन. जैसे रिया एक पर्सन का नाम है, रेड फोर्ट एक प्लेस का नाम है, टॉमी एक एनिमल का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है. जो स्पेशल नेम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन. दे आर व्हाट? प्रॉपर नाउन. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द कलेक्टिव नाउन. अब हम कलेक्टिव नाउन को समझेंगे. कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ सिमिलर ग्रुप. सिमिलर ग्रुप मतलब सेम ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट, डॉग, एंड्स. कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो सारे एक समान हैं, वो किस में आ जाएंगे? कलेक्टिव नाउन. जैसे स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट आ जाएगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई से भी क्लास का हो. तो स्टूडेंट में सब स्टूडेंट्स हैं इसलिए वो क्या है? एक सिमिलर ग्रुप हो जाएगा. डॉग्स मतलब बहुत सारे डॉग्स. तो जो भी किसी पर्सन का सिमिलर ग्रुप, किसी प्लेस के सिमिलर ग्रुप को स्टेट्स बोल देते हैं. ठीक है. तो नेम ऑफ सिमिलर ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उनको क्या बोलते हैं? क्लास. स्टूडेंट्स के ग्रुप को वी से क्लास. अ ग्रुप ऑफ डॉग्स इज नोन एज पैक. यानी कि डॉग के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक. एंड्स के ग्रुप को वी से आर्मी. सो डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट नेम. सो दीज नेम्स यू हैव टू लर्न. स्टूडेंट्स के ग्रुप को वी से क्लास. द ग्रुप ऑफ डॉग्स इज नोन एज पैक. द ग्रुप ऑफ एंड्स इज नोन एज आर्मी.
द ग्रुप ऑफ लायंस इज नोन एज प्राइड, यानी कि लायंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड। स्टिक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंडल। डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप, TROUPE, ट्रूप। लेडीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेवी, BEVY। पपीज के ग्रुप को वी से लिटर, LITTER। द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इज नोन एज बैंड, म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं, BAND, बैंड। प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम बोलते हैं, शिप्स के ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं और फ्लावर्स के ग्रुप को हम बुकेट बोलते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कलेक्टिव नाउन क्या है? तो सेंटेंस है द टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन, यानी कि प्लेयर्स की जो टीम है वो जीत चुकी है। अब इसमें देखिए आप, जब भी ऑफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑफ। ऑफ का मतलब है कि ये एक कंजंक्शन है। अब यहाँ ऑफ बता रहा है रिलेशन टीम और प्लेयर्स के बीच में, यानी कि द टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स की टीम। टीम ऑफ प्लेयर्स का मतलब हो जाता है प्लेयर्स की टीम। तो अगर हमें इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को पहचानना है तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे ऑफ। जिस भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन होगा वहाँ ऑफ रहता ही है, क्योंकि वो रिलेशन दिखाता है, क्योंकि वो एक कंजंक्शन है। तो ऑफ के पहले जो भी वर्ड आ रहा है, ऑफ के जस्ट पहले जो भी वर्ड आ रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। लाइक द टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन, यानी कि ऑफ के पहले क्या आ रहा है? टीम। तो कलेक्टिव नाउन क्या है इस सेंटेंस में? टीम। यानी कि प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम। लाइकवाइज ही गेव मी अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पर ऑफ किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है? बुकेट और फ्लावर्स। यानी कि ऑफ हमें बता रहा है कि फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बुकेट। फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बुकेट। यानी कि यहाँ पर ऑफ के पहले क्या वर्ड लिखा है? बुकेट। सो द कलेक्टिव नाउन इन दिस सेंटेंस इज बुकेट। क्लियर? ऑफ के पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस, और सर्कल द कलेक्टिव नाउन, और अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन, या हाईलाइट द कलेक्टिव नाउन, या स्टेट एंड राइट द कलेक्टिव नाउन, ये सब क्वेश्चंस में कलेक्टिव नाउन आपको पहचानना है। और कलेक्टिव नाउन आप कैसे पहचानेंगे? ऑफ के पहले जो भी वर्ड लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट नाउन के काइंड की तरफ, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और ये मोस्टली अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? मोस्टली अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है कि हम इसे गिन नहीं सकते, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए ये क्या है? सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है मोस्टली, और अनकाउंटेबल होने की वजह से वो क्या है? सिंगुलर। क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते इसलिए हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल, और क्या होता है? सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे हमारे फीलिंग्स, इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस मतलब जो हम फील करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम गिन नहीं सकते इसलिए वो सिंगुलर है। जॉय, जॉय का मतलब खुशी, ये भी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। सैडनेस मतलब उदास। फियर मतलब डर। सॉरो, सॉरो मतलब दुख। जो भी फीलिंग्स हमारी होती हैं वो सब किसके अंदर आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएंगी। सेकंड जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है वो होती है कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन। जैसे स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, ये क्या हो गया? एक कंडीशन, क्योंकि हर वक्त नहीं होती है, कभी कभी होती है। पोवर्टी, पोवर्टी मतलब गरीबी, ये भी हमेशा नहीं होती है। जो चीज़ें हमेशा नहीं होती, सिर्फ कुछ समय के लिए रहती हैं, एक कंडीशन वो बनाती हैं, वो क्या हो जाता है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है।
और जो तीसरी चीज़ हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है वो होती है हमारी वैल्यूज़, लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, पंचुअलिटी, ट्रूथ। ये सब क्या है, हमारी वैल्यूज़ हैं, और ये सब किसके अंदर आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी फीलिंग्स, कंडीशंस और वैल्यूज़। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्योंकि हम गिन नहीं सकते इसलिए वो अनकाउंटेबल है और कैसा है, सिंगुलर। नाउ सम होमवर्क क्वेश्चंस। नाउ आपका होमवर्क है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कलेक्टिव नाउन इन दिस सेंटेंस। अ फ्लीट ऑफ शिप्स was sailing in the sea. Second sentence, the troupe of dancers performed well. So आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।